साईं राम जी आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज फिर से कारीगर आ गए हैं गांव से और यहाँ पर 2:30 बजे ये आ गए थे। काम शुरू कर दिया था इन्होंने और डूडल को देख रहे हो, इतनी तबीयत ख़राब है कि बैठे बैठे ही भौंक रही है। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है। फिर जब नीचे काम चल रहा था तो मैंने सोचा चलो इतने ही अपने कपड़ों का काम निपटा लेते। शाम हो गई थी, मतलब मैंने करीब यहाँ पर 4-4:30 बजे मशीन लगाई थी, तो कपड़े धुल चुके थे, बस पानी से निकालने थे। तो मैंने सोचा ये काम भी निपटा देते हैं, क्योंकि सबसे नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर काम चल रहा था, तो ऊपर वाले में बहुत गर्मी हो रही थी और ऊपर मौसम अच्छा था। देखिए सूरज अभी छिप रहा है और बहुत अच्छा नज़ारा था। तो मैंने सोचा ऊपर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर गर्मी बहुत होती है और छत पर ना इतना अच्छा मौसम हो रहा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, शाम है तो शाम को ही आज कपड़े निपटा लेते हैं, कपड़ों को धो देते हैं। तो धुल चुके थे, बस पानी से खंगाल कर और सुखाने थे। तो मैंने बोला चलो ये काम भी अपना ख़त्म होएगा। तो यहाँ पर कपड़े धुल चुके हैं और यहाँ जो कपड़े हैं वो सुखा दूंगी। जब तक सोने का टाइम होगा ना तब तक ये सूख जाएंगे, थोड़े बहुत गीले भी होंगे, तो सुबह फिर इन कपड़ों को धूप लगा दूंगी। तो यहाँ पर सुखा दिए हैं सारे कपड़े और उसके बाद फिर मैं नीचे चली गई थी, क्योंकि मेरा पार्सल आया है ये, और 2 दिन से व्लॉग नहीं आया था। क्यों नहीं आया था, अभी ये पार्सल खुलेगा तो आपको पता चलेगा कि 2 दिन से मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया था, और इसी की वजह से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था। कोई ब्लॉग था भी नहीं। और ये है चार्जर, एप्पल का चार्जर है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी और ब्लॉग बनाने के लिए बैटरी तो चाहिए ही, क्योंकि फ़ोन में जब बैटरी होगी तभी ब्लॉग बनेगा। तो इसीलिए मेरे 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे थे, क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं थी। और जो दूसरा फ़ोन है उसका तो कैमरा ना के बराबर है, तो इसीलिए मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया। ये ऑर्डर ऑनलाइन मंगवाया है ये, और 1800 रुपये की चीज़ मुझे 700 रुपये में पड़ी है, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, इसीलिए फटाफट से मंगवा लिया मैंने। फिर हम निकल लिए हैं डूडल को लेके, क्योंकि क्लिनिक जाना है। इसके दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे कि मैंने बोला था, इसका अल्ट्रासाउंड करवाया है, ब्लड टेस्ट करवाया है, तो इसके पेट में इन्फेक्शन भी बताया और मलेरिया भी बताया, मतलब जो चिकनगुनिया होता है ना वो। तो यहाँ पर पहुँच गए हैं और डॉक्टर ने कहा है 1 हफ्ता लगातार आना है, 1 दिन भी गैप नहीं देना है। तो यहाँ पे ड्रिप चढ़ा दी है ग्लूकोज और इसको बिठा दिया है। ये इस तरह से बैठी हुई थी ना, बड़ा दुख हो रहा था मुझे। ये एक बच्चे की तरह है सच में, बच्चा तो फिर भी समझदार होता है, उसको समझा दो। ये ना बोल कर भी वो सब समझा देती है, वो सब बता देती है जो हमें पता होना चाहिए, मतलब जो ये बताना चाहती है। उसके बाद आधा घंटा वहाँ पर टाइम बिताने के बाद फिर डूडल को हम लेकर आ गए घर पर, क्योंकि फिर कल लेके जाना है, शाम को ही डॉक्टर बुलाता है। यहाँ अभी भी काम शुरू है, अभी मैं टाइम दिखाती हूँ। ये काम शुरू है और यहाँ पर 8:15 हो गए हैं, और ये कारीगर कब गए थे वो भी मैं दिखाऊंगी अभी। यहाँ पर फिर ये अपना काम ख़त्म कर और चले गए। और ये बनवाई है वैनिटी, ये अब इसका फाइनल लुक है। बस लुकिंग शीशा जो होता है ना, जिससे चेहरा दिखता है, वो लगाना है इसमें। तो कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। 9:30 बजे मिस्त्री गए हैं, उसके बाद मैं लग गई हूँ यहाँ पर सफाई करने में। तो हस्बैंड ने कहा पोछा सुबह लगा लेना, अभी जो है ना अच्छे से झाड़ू लगा दे ताकि घर साफ़ हो जाए। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ और धूल मिट्टी इतनी हो गई है ना, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी है। अब जो मेरा काम है, नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, नवरात्रे आ जाएंगे 3 तारीख से, तो अब मेरे घर की डीप क्लीनिंग चलेगी कम से कम भी 3 से 4 दिन। इसीलिए अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, आज भी मैंने पूरे दिन डीप क्लीनिंग करी है फर्स्ट फ्लोर की। तो यहाँ पर देखिए कितना सारा जो लकड़ी का बुरूदा होता है ना वो निकला है, और इसी से ही ना पूरा घर गंदा हो जाता है। मैं यही सोच रही थी जब ये काम फाइनल हो जाएगा उसके बाद ही डीप क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि कुछ काम रह रखा था और इसी के कारण से मेरे घर में जो है डीप क्लीनिंग नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी है, और झाड़ू लगाने के बाद मैं चलूँगी ऊपर। तो यहाँ पर आ गई हूँ, क्योंकि 9:30 हो गए थे और जब तक सफाई की 9 पौने 10 ही हो गए थे। तो सबसे पहले दूध बॉयल करने के लिए रख दिया। दूध बॉयल करने के बाद
आटा फ्रिज में लगा हुआ था क्योंकि मुझे पता था शाम को लेट हो जाएगा, तो सुबह ही मैंने जब लंच बनाया ना तभी मैंने आटा ज़्यादा गूंद कर रख दिया था फ्रिज में कि शाम को काम आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ मुझे रोटी बनानी थी क्योंकि दोपहर में मैंने सब्जी भी ज़्यादा बनाई थी क्योंकि शाम को कुछ पता नहीं था, आज ये काम फाइनल करवाना था, इसलिए 10 भी बज चुके थे, मतलब 10 भी बज जाते काम करते करते। तो इसीलिए फिर मैंने शाम की झंझट ही नहीं रखी, सब्जी भी ज़्यादा बना ली थी और आटा भी फ्रिज में लगा कर रख दिया था। तो यहाँ पर रोटी बन चुकी थी। और बोलना चाहूँगी ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये सब काम हो गया रोटी का, और रोटी बनाते बनाते 10 बज गए थे। और डूडल की अभी भी तबीयत ख़राब है, अभी मैं दिखाऊंगी, बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही है वो, उसकी तबीयत ही ठीक नहीं हो रही। एक तो उसका बुखार नहीं जा रहा है, डॉक्टर को बताया तो बोले अभी दवाइयाँ चलेंगी, तो पेट में इन्फेक्शन है, तो धीरे धीरे इन्फेक्शन ख़त्म होगा तो उसका बुखार भी कम हो जाएगा। लेकिन टेंशन रहती है ना एक बच्चे की तरह। तो यहाँ पर ये सादा सिंपल सा डिनर तैयार था, खाना खाने बैठे हुए थे और ये देखिए डूडल खाना नहीं खा रही है बिल्कुल भी, एक ऐसे उदास हो गई है, मतलब बिल्कुल शरीर में फुर्ती नहीं रही। फिर खाना खाने के बाद हस्बैंड इसको खाना खिलाने के लिए बैठ गए, ये इस तरह से खाना खाती है, इसको हाथ से खाना खिलाना पड़ रहा है, ये अपने आप से खा ही नहीं रही। पहले भी ऐसे ही करती थी लेकिन अभी कुछ ज़्यादा हो रहा है। और जब इंसान हो जानवर हो, जब उनकी तबीयत ख़राब होती है या उनका मन ठीक नहीं रहता है ना, तो फिर वो और ज़्यादा प्यार पाना चाहते हैं। तो ये भी डूडल भी ऐसी है, अभी तबीयत ख़राब है ना तो बहुत ज़्यादा ये हमसे प्यार मांग रही है कि मुझे प्यार करो। इसको हमेशा गोद में लेके रखते हैं, इसको हाथ से खाना खिलाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक बच्ची की तरह ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है। उसके बाद खाना वाना खा लिया था, अब काम आता है किचन साफ़ करने का, क्योंकि जो थोड़े से ही बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे। और बर्तन का काम तो मैं समेटती रहती हूँ, बार बार अगर 4 बर्तन भी होंगे तो फटाफट धो के रख देती हूँ। तो ये अभी जो हमने खाना खाया उसी के बर्तन थे, धो दिए हैं। उसके बाद अपने किचन को साफ़ कर लूँगी मैं। और यहाँ पर डस्टबिन इस तरह से खाली कर मैं इसको भी साबुन से धोकर रख देती हूँ, ताकि सुबह का मेरा कोई काम इस तरह का ना बचे। तो यहाँ पर नल वगैरह साफ़ कर लूँगी। रात के टाइम इतने मैं अपनी किचन साफ़ करती हूँ ना, बर्तन वगैरह धोती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ, इतने ही डूडल को ना हस्बैंड घुमाने ले जाते हैं। रात को एक बार ज़रूरी होता है घुमाना उसको। हर किसी के जिसके घर में डॉग है वो अच्छे से समझते होंगे कि उनको घुमाना भी ज़रूरी है, उनको ध्यान रखना भी ज़रूरी है। लेकिन जो डॉग नहीं रखते, जिनको डॉग से प्यार नहीं है, वो पता है क्या कहते हैं, अरे कुत्ते के लिए कितना कर रहे हैं, अरे घिन आ रही है, अरे ये आ रही है। लेकिन जब उनको पाल के देखोगे ना आप, जब उनको घर में रख के देखोगे, जब उनका प्यार देखोगे ना, तब पता चलेगा कि वो जानवर है लेकिन इंसानों से ज़्यादा वफ़ादार, इंसानों से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं वो। बहुत सच में मुझे बहुत लगाव है जानवर से। जानवर चाहे कोई भी हुआ, चाहे वो बिल्ली हुई, चाहे वो कुत्ता हुआ या कोई भी हुआ, आपने देखा भी होगा ज़्यादातर। मुझे बिल्लियों से भी, बिल्ली आती है यहाँ घर में, अब तो बहुत कम हो गया है आना। वो आती थी, उसको भी जितनी टाइम भी वो आती थी उसको दूध देते थे। और सिर्फ मैं ही नहीं हूँ घर में, हमारे घर में जितना भी परिवार है ना, वो जानवरों से बहुत प्यार करता है। और मैं तो यही बोलना चाहूँगी, जो जानवरों से प्यार करता है उनको पता होगा कि जानवर कैसे होते हैं। तो यहाँ पर फिर ये दूध गर्म कर दिया था रात को पीने के लिए। तो एक में मैं बॉर्नविटा डालती हूँ एक गिलास में, और दूसरे में हस्बैंड के लिए इंसोर डालती हूँ। तो ये दोनों दूध मैंने अपने गिलास में करके रख दिए, क्योंकि उसके बाद फिर जो किचन काउंटर होता है उसको साफ़ करना था। तो मैंने कहा पहले दूध वगैरह साइड कर देते हैं, उसके बाद जो 1-2 बर्तन होंगे, जो पतीला वगैरह है दूध का, उसको भी साफ़ करके रख दूँगी। तो यहाँ पर सफाई मेरी ख़त्म हो गई है, मतलब अच्छे से मैंने पूरी किचन साफ़ कर दी है। अभी मैं दिखाऊंगी। और लास्ट में जो काम रहता है ना मेरा, वो तो हर किसी का रहता है, घर की लाइटें वगैरह बंद करनी या कुछ है। और आज तो ना बंदर ने हद कर दी। आज सीढ़ियों पे बंदर बैठा हुआ था। जब मैं निकल कर गई ना, देखती हूँ तो मैं ऊपर ही थी, ऊपर वाले कमरे में, और जैसे ही मैं निकली वैसे ही बंदर सीढ़ियों पे बैठा था। और इतनी बुरी तरह से डर गई हूँ मैं। उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं था जो कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। तो यहाँ पर किचन मेरी साफ़ हो गई है। तो बताइएगा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया
या नहीं आया। तो यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। अगर हम कुछ भी चीज़ छोड़ देते हैं ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा ये डर लगता है छिपकली ना आ जाए किचन में, क्योंकि छिपकली से ही मुझे डर लगता है। अगर थोड़ा भी किचन में खाना वाना रह जाता है, या फिर जैसे डस्टबिन को खाली नहीं करते, तो छिपकली का आना ज़रूर आती ही आती है। इसलिए सब सफाई कर कर और किचन मैंने अच्छे से चमका दी है। तो देखिए बिल्कुल साफ़ कर दी है किचन। अब चलते हैं नीचे, लाइटें सारी बंद कर दी है।